कलयुग अंतर्धान भगला महाराज परीक्षित राज्य में अल सुख जी कहते जे हे सौनक जी एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके घोड़ा पर सवार भके शिकार खेला के लिए जंगल के तरफ रवाना भगलखिन। जखने जंगल में गए महाराज परीक्षित घोड़ा के दौड़े रहते शिकार के बहाना से आगे आगा में देखिए एक बड़ा एक सुअर जंगली सुअर प्रकट हो गया। महाराज मने मने सोचल के ओ बड़ा शुभ समय है यात्रा बढ़िया चल ऐते शिकार भेट गए बांध के चढ़ा के सुअर के जब मारे ला चाहिए सुअर अलोपित हो जाइए आगा से चल जाइए दक्षिण दिशा में नजर पड़े कहो हम भ्रमित हो गए हमरा भेजे पूर्व दिशा में छी दक्षिण दिशा में भागा जाइए दक्षिण दिशा के तरफ घोड़ा पे जरूर खिना लेकिन जखने बांध के संधान करवा के लिए चाहिए फिर स्वर अलोपित हो जाइए चल गए ना पश्चिम दिशा में महाराज पश्चिम दिशा में आप घोड़ा के घुमोल की फिर अलोपित हो जाइए यानी बार बार प्रकट हुई है बार बार अलोपित हुई है। महाराज परीक्षित परेशान हो गए लेकिन हाथ नहीं अभियो ओ सुअर कबहू प्रगट कबहू दूरी प्रगट कब मुकुली जाई यही विधि नृप को गई मुनिवाई कखनो प्रगट भजाइए वो सुअर कखनो अलोपित भजाइए और बहुत घनघोर जंगल में लगा कि वो सुअर अंतर्ध्यान हो गया आपने निकल छे बहुत समय तक उनका घमोल के महाराज परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल हो गया। अब जंगल में जल खोजे छते महाराज ये प्यास मिटवा के लिए लेकिन जंगल में श्रोता उस समय में जल के बरसकार सिटी रहे छल जल बाहर समय जंगल समय बरसकार सिटी जल्दी नहीं मिली छल कतो कतो कूप सब रहे छन कतो कतो झरना सब के में से जल ऋषि लावे छन के गागर में भर के और पिए छलखिन इन समय चले तो कोई समय के बात नहीं थी वो समय में कुछ दिन पूर्व यो जंगल समय हिना छना गवर्नमेंट व्यवस्था कर के लेकिन ओ जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
की जय। आप श्रवण करे छी महाराज परीक्षित पर कहे छलौ हैं जल बिना व्याकुल छथि कोई जंगल में। कथा याद है माता जी के ने कथा कहे छलिए जल को कह लगना जे प्यास लगल छथि महाराज परीक्षित के कोई जंगल में जल खोजी छथि याद छल वही पर एते कनी उदाहरण दिया लगल तो हम कनी टटोरबो करते रहे छिए श्रोता के जे याद छै कि नहीं छै ज्यादा विषयांतर भ जाय छै त कते बिसरियो जाय छै हमर अभ्यास है जे हम टटोरित रहे छी। राजा परीक्षित पर कहे छलौ है जे जल बिना व्याकुल छथि और जंगल में जल खोजिए। जल खोजित महाराज परीक्षित एक आश्रम के निकट गेला। वो आश्रम किनकर छियै विवाहान ऋषि के शमीक ऋषि के आश्रम छियै। अंदर में शमीक ऋषि ध्यान में छै और बाहर से घोड़े पर से कहिए महाराज जी जल पिलाओ महाराज जी जल पिलाओ। लेकिन प्रत्युत्तर कोई आवाज नहीं भीतर से अवैये। दो बेर चार बेर महाराज आवाज लगे कि महाराज जल पिलाओ लेकिन कोई आवाज नहीं एलें सोचल कि जे भीतर कोई छाइत कि नहीं छाइत तो घोड़ा के अंदर दौड़ा देलखिन। अंदर में जाके देखिए महाराज जी तो समाधि में बैसल है। दो बेर तीन बेर आवाज लगे महाराज जी जल पिलाओ महाराज जी जल पिलाओ लेकिन नहीं जी वो जागल थे। महाराज के कुछ सस्पिशन मिले कहीं की बाबा जी ढोंग तो नहीं करिए हमारा जल पीवा से जब अपने हिना बुझ के चल जते नकली समाधि कहीं करने छे। महाराज परीक्षित कोई नीचा में का मूल सर्प पड़ल छ घोड़े पर से धनुष के नौ पर उठा लिखी महाराज जी के गला में दे देलखिन परीक्षा हेतु अगर कहीं इनका नकली समाधि हेते तो डर से जाग जात आ नहीं असली हेते तो उठले रह देते। लेकिन बाबा के तो असली समाधि छलन ओ सांप के डर से किया जागत महाराज बुझ गेलखिन जे असली समाधि छन। घोड़ा वापस पको आ चल गया अपना राज्य में। जखने राज्य में गेला सिंहासन के पास गए तो मुकुट के उतार के राखिए आखिर एकाएक इनका ज्ञान मिले ओ आई हम बड़का अपराध महात्मा के कर दिए। क्या तो वो सोना के मुकुट जे छले महाराज के माथ पर वही में कलयुग को स्वर रूपी कलयुग वही में वास कर गए और महाराज से अपराध करा देलखिन। वो मुकुट ईमानदारी के मुकुट नहीं छले महाराज परीक्षित के किनकर छले जरासंध के छला युद्ध में छीनने छलखिन। एक दिन जब युद्ध समाप्त हो गई तो जरासंध के बेटा मंगियो ले एलखिन भीम से तो भीम कहल कि नहीं ये मुकुट नहीं मिलेगा। श्रोता वो जबरदस्ती छीनल गेल मुकुट छल एहि द्वारे कोई में कलयुग के वास हो गए और इनका अपराध करा गए। महाराज परीक्षित कहिए हे भगवान जे संत के चरण रज हमार पूर्वज अपना सिर पर धारण केलखिन आइ ओकर हम अपमान क देलौ हमरा सना पापी के ई सब पश्चाताप कर रहल छथिन महाराज परीक्षित। और एम्हर आओ जंगल में ई दृश्य एक का बालक देखे चलके जे महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के गला में नील सर्प दे देलखिन से वो लड़का जाके कौशिकी नदी के किनारे में होकर बेटा के नाम छलन श्रृंगी ऋषि साथी सबके संग में खेल करे छलखिन। जाके समाचार देलखिन जे श्रृंगी ऋषि अहाँ एतऽ खेलै छियै अहाँ के बाबू के गला में एकटा राजा नील सर्प दऽ कऽ चल गेला। बाप रे बाप श्रृंगी ऋषि के त आँखि लाल भ गेलै ने के अंचल ध्यान दका देखल के महाराज परीक्षित कल के राजा तुरंत वे जल में प्रवेश कर गेलखिन नदी में हाथ में जल ल लेकिन आचमन 3 बेर कर लेलखिन एके बेर कहिए इति लंघित मर्याद्यम दक्ष कह सप्तमी हनि दक्ष देश में कुलांगारम नौदितो में तदद्रहम। ए कुलांगा
तेरे पूर्वजों ने संतों के चरण रज सदा अपने सिर पर धारण करी और तू हमारे संतों का अनादर करता है, मेरे पिता के सर्प के द्वारा अपमानित करता है। मूर्ख तो जा, आज से 7वें रोज यही सर्प तक्षक बन के तुझको दंश करेगा और तेरी मृत्यु होगी। बात बज सजा बानी के वज्र छोड़ दिल के श्रृंगी ऋषि। श्रोता, ब्राह्मण के शक्ति बाण में नहीं हुई है, ब्राह्मण के शक्ति बानी में हुई है। अश्वत्थामा ब्राह्मणे पुत्र चला, लेकिन वो आई परीक्षित पर बाण छोड़ दिलखिन, तब उनका भगवान गर्भ में जाके बचा लेखिन। तो बाण रूपी बाण के भगवान बचा ले छथे, लेकिन बाणी रूपी बाण जाकर निकल जीते संत के मुंह से, तब उनका भगवान नहीं बचा सके, उनका भोगे पड़ते हैं। और ब्राह्मण के छिए आई कान विश्वास भ गेले छपरा जैत वाला ब्राह्मण बना देने से। ब्राह्मण को नहीं छिए, ब्रह्मचारी ब्राह्मण जे ईश्वर के जाने एक तेसर नेत्र से ओ ब्राह्मण छी। पहले में ए ऋषि मुनि सब जे छलखिन जंगल में पराशर करतु पुलहस्थ सौनक ई सब जते छले, सबटा ई सब ब्राह्मण छला। चाहे जैत कोनो हुए, चाहे सुपन भगत हुए, चाहे रविदास हुए, ई सब ब्राह्मण छला जे भगवान के तेसर नेत्र से देखे छलखिन। रविदास कठोता में गंगा के बजा लखिन हैं, तो जैत से छे आई कहे छे जे बराबर के पुजारी का करो, बड़ा नहीं बनवाक चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म जे करते कर्म प्रधान छी, ओ हमें बनते कर्म का आधार पर बनते। तो ब्राह्मण की शक्ति बाण में हुई है, और वो लड़का श्रृंगी ऋषि एलैथ आश्रम में एलैथ पिताजी के गला में मूल सर्प देख के भवा भवा नोर गिरा लगले। श्रृंगी ऋषि के कान लगलखिन, जहाँ पिताजी का पान कदलक, ध्यान टूट गए, समाधि भंग भ गए। समित ऋषि के रे बेटा किया करे छी अहाँ? देख के गला में मूल सर्प का, ए मूल सर्प के देख के अहाँ कह रहल छी, ए मरल छी, देखिए फेंक देली एला अहाँ करे छी। लेकिन श्रोता, सबका सच्चाई जब दूसर बालक बतौलखिन जे अहाँ के बालक वही राजा के श्राप द देलखिन, अहाँ के गला में मूल सर्प देला के उपरांत श्राप द देलखिन जे 7वां दिन अहाँ के यार सर्प तक्षक नाग बन के दंश करत। बाप रे, जखने ई समाचार सुनल के समित ऋषि खिन्न भ गेला, क्रोध में आबि गेल के रे बेटा रे श्रृंगी, अरे संत के बालक होकर के इतना क्रोध है, धिक्कार है तुम पर, तुम पूरे संत को कलंकित कर दिया। संत को धैर्य रखना चाहिए। अरे जिनके पूर्वज संतों की रक्षा करता है, तो उसी राजा को तो श्राप दे दिया। किसको श्राप दिया जानते हो? महाराज परीक्षित को तो श्राप दे दिया। ऐसा राजा भारत भूमि पर मिलने वाला नहीं है, इतने धर्मात्मा राजा, उसको तो श्राप दे दिया। धिक्कार है, संत पुत्र होकर के तो धैर्य नहीं रखा, बड़ी जुलुम कर दिया तेरे बेटा। धिक्कार है, धिक्कार है। तते ने तारना लेकिन श्रृंगी ऋषि के श्रोता विद्वान आदमी कन्हैया में समझ जाइए, ज्यादा में कहो परिचय। श्रृंगी ऋषि के पश्चाताप हो लगे तो छिके पिता कहिए, संत के बालक भक्त अधैर्य नहीं होना चाहिए। इन सुंदर राजा के हमको ना श्राप बदले करके पिताजी सॉरी। और विद्वान आदमी के ये लक्षण चाहिए, वो चट झुक जाए। जे अविद्वान है, विद्वान नहीं है, झुकत नहीं, वो हट के नहीं रहा कि नहीं। जे ज्ञानी है वो झुक जाए, अपना के बुझ जाए जो सही में हम गलती केला है। जे आदमी झुक जाए वही आदमी सबर के संसार में कोई नहीं। क्या तो मानव से गलती तो मानवे से हुई छी ने, दूसर से हेते, जीव से हेते, पशु से हेते, जानवर से हेते नहीं।
गलतियों मानवे से हुई है, सुधारो मानवे से हुई है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो ठीक कर ले गलती का उसे इंसान कहते हैं। मनुज गलती का पुतला है, जो ठीक कर ले उसी को इंसान कहते हैं। श्रृंगी ऋषि के पश्चात आप हो लगले, समित ऋषि कलकारे छोड़ो इस बात को, जाओ 2-4 बालक जा करके महाराज परीक्षित को खबर करो कि आपको 7 मारो तक दसेगा। 7 दिन का आप मेहमान है, खबर करो कम से कम 7 दिन तक तो वो सत्संग करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, जाओ खबर करो। 4-5 बालक मिलकर ऋषि बालक पहुंचल के महाराज के दरबार में। जखने महाराज देखल के प्रणाम करके कहा, ऋषि बालक आओ कहते महाराज हम सब एलो हैं अपने के क्या सूचना देव के लिए। अहाँ के श्रृंगी ऋषि श्राप दिलक है, ऐसा 7 मारो अहाँ के तक्षक नाग दंश करत अहाँ मृत्यु के प्राप्त हुए। कहते हो ए ऋषि बालक, ई तो हमरा पहले ही श्राप मिल जाना चाहिए तखने, लेकिन आज मिले नहीं। हम तो चाहते जे शरीर के अपने समाप्त कर दी, यही पाप हम केला, लेकिन आप ब्राह्मण बालक श्राप देने चाहिए, इस शरीर के आप 7 दिन हमरा रखा पड़ती। इस श्राप के तक ख्याल कहते हमरा पे अब 7 दिन के हमारा जीवन भोगले, बढ़िया दिलखिन, बढ़िया श्राप दिलखिन, बढ़िया दंड दिलखिन, हमरा दुख नहीं छे महात्मा लोग। और तुरंत महाराज परीक्षित सिंहासन के छोड़ दिले, किनको से कुछ नहीं कहलखिन राज्य में। तुरंत इंद्रप्रस्थ नगरी के छोड़ के इंद्रप्रस्थ नगरी के राजा चला और विदा भगलखिन राज्य सब तुरंत निष्कासित कर दिले राज्य के। आ किनको नहीं कुछ कहलखिन, चुपचाप वही ठाम से विदा भको गंगा किनार में आब के बट वृक्ष के नीचा में आब के बेच के नहा या भाव लगा कम से कम गंगा किनार पे मरो हमरा उद्धार है। ई भाव से श्रोता जखने जंगल के ऋषि मुनि सब सुनलखिन जे महाराज परीक्षित गंगा किनार में आब गेला, सब ऋषि मुनि जंगल से जे 10-10 हजार वर्ष के उम्र वाला छले, सब कोई उनका नजदीक में आब गए। हजारों ऋषि मुनि उनका समीप आब के घेर के खड़ा हो गलखिन। देखियो कथिला खड़ा भेलखिन, कहलो ना आशीर्वाद, आशीर्वाद